सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं हेल्दी दुनिया में। इस चैनल के जरिए हम जानेंगे तंदुरुस्ती के रहस्य को। जो लोग तंदुरुस्त हैं वो कैसे तंदुरुस्त रहें और जो बीमार हो चुके हैं वो कैसे तंदुरुस्त होके फिर से एक नई उत्साह और ऊर्जा भरी जिंदगी जी सकते हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं इस रहस्य को। सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमनदीप सिंह जी। सर, आज के युग में मुझे कोई परिवार ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई ना कोई मरीज ना हो। इस पोल्यूशन भरे माहौल में हम अपने परिवार को तंदुरुस्त कैसे रखें? जी देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि आज जैसे आपने कहा कि कोई परिवार ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई ना कोई मरीज ना हो। जी। हमने हर फील्ड में तरक्की करी है। इंसान, आप घर देखो तो कितने आज हम पक्के और मजबूत बनाने लगे हैं। गाड़ियां अच्छी से अच्छी आ गई हैं। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, मंगल तक पहुंचने की फिराक में है। ये सब तरक्कियां हमने कर ली, लेकिन सेहत के मामले में तरक्की नहीं करी। जी। सेहत के मामले में हम अगर 3 जनरेशन को देखें, एक ही परिवार के अगर 3 लोगों को देखते हैं, एक दादा है, एक बाप है और एक आगे बेटा है उसका, तो हेल्थ ग्राफ आपको क्या लगता है, पहले से सुधर रहा है या बिगड़ रहा है? बिगड़ रहा है। तो ये जो गिरावट है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी। और जिस स्पीड से ये गिरावट आ रही है, आज हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज में ज्यादातर जोड़े आज एक एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। जी। कई तरह के उनको ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं और फिर भी परेशान हैं। लेकिन तो ये जो हो रहा है आज, हमें तो लगता है कि 2 जनरेशन बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जीव ही खत्म हो जाए, विलुप्ति हो जाए। विलुप्ति हो जाए। पहली बात तो हम फिटनेस पर है ही नहीं। जी। हमारा जितना भी फोकस है वो सिकनेस साइंस पर जा चुका है। मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि जितनी भी पैथीज हैं, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, किसी का भी रोल इन सभी पैथीज का कब स्टार्ट होता है? बीमारी से पहले या बीमारी के बाद? बीमारी के बाद। बीमारी के बाद। ये तो सभी पैथीज कहती पहले आप बीमार हो लो, फिर हम करेंगे जो करना है। जी। तो फिटनेस और सिकनेस तो 2 अलग अलग दिशाएं हैं। ये कोई इंसान अगर फिट है तो वो बीमार नहीं है, अगर बीमार है तो वो पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। जी। तो ये 2 अलग अलग दिशाएं हैं। हम जाने अनजाने सिकनेस साइंस पर जा चुके हैं, और अगर हमें फिट रहना है तो वहां से वापस आने की जरूरत है। जी। यू टर्न लेने की जरूरत है। हमें तंदुरुस्ती की साइंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी। और तंदुरुस्त की साइंस जो है ये कोई दुनिया में नई नहीं है। हम सिर्फ इंसान जो है इसको भूले हैं, बाकी सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो इसको नहीं भूले। वो आज भी फिटनेस साइंस पर ही चलते हैं। जी। वो जो बॉडी की बेसिक नीड्स होती हैं उनका ध्यान रखते हैं। वो सब चीजें जो बॉडी को चाहिए उनका पूरा ध्यान रख करके अपने आप को आज भी उतना ही फिट रखे हुए हैं जितना सदियों पहले थे। जी। जंगलों में चले जाइए, आपको कोई जानवर बीमार नहीं मिलेगा, किसी में डायबिटीज नहीं मिलेगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को कैंसर, ऐसा नहीं मिलेगा। जी। तो भाई, अगर सृष्टि के नियमों को फॉलो करके अगर वो ना समझ जीव तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो हम तो समझदार जीव हैं। जी। क्या हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते? रह सकते हैं। तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो नेचर ने हमारे लिए निर्धारित कर रखे हैं। जी। ठीक है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है, और कंपनी उसका एक मैनुअल बुक आपको दे देती है कि आपने इस तरह से इस गाड़ी को हैंडल करना है। जी। ठीक है। ये वाला इसमें फ्यूल डलेगा, आपने जब ऑयल नीचे इस डिग्री का डलेगा, ठीक है, इतनी देर बाद इसमें ग्रीस होगी, इतना चलाने के बाद इसकी सर्विसिंग होगी, कौन से गियर में कितनी स्पीड तक इसको ले जाना है, वो सब आपको मैनुअली कंपनी बताती है।
अगर आप जो मैनुअल बुक है उसको फॉलो नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, कोई सा भी फ्यूल डाल दिया, कोई सा भी ऑयल डाल दिया, तो उस गाड़ी का क्या होगा? खराब होगी। वो गाड़ी खराब होगी ही होगी, आप वो कितनी भी अच्छी कंपनी के ले लो। जी। सो कुछ ऐसा ही हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। कुदरत हमें बनाती है तो वो अपना मैनुअल बुक नहीं देती, लेकिन वो मैनुअल बुक हमें बता रही है, और सृष्टि के सभी जीव उस मैनुअल बुक को फॉलो करते हैं। जी। ठीक है। उन्होंने ना तो अपनी ऑक्सीजन के साथ समझौता किया है, ना उन्होंने अपनी धूप के साथ समझौता किया है, ना अपने पानी के साथ समझौता किया है, ना अपने खाने के साथ समझौता किया है, ना उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ समझौता किया है, ना अपनी साफ सफाई के साथ समझौता किया है। जैसी सदियों पहले थी आज भी वैसी ही। जी। इसीलिए आज भी वो उतने ही मेंटेन है जितने सदियों पहले थे। जी। हमने इन सभी चीजों को मॉडर्न होने के चक्कर में हम सब बिगाड़ चुके हैं। जी। तो जब बिगाड़ा है, तो जब इनपुट्स बिगड़ेंगी तो शरीर तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? जी। तो हमें वहां से यू टर्न लेने की जरूरत है। जी। सो सर, अपने परिवारों को तंदुरुस्त रखने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करें? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जी। अभी समाज हमारे में, पूरी दुनिया में चले जाओ तो क्या दिख रहा है? हॉस्पिटल दिखते हैं, जी। ठीक है, लैब्स दिखती हैं, मेडिसिन दिखती हैं, मेडिकल स्टोर दिखते हैं, और आप जब भी हेल्थ की बात आती है तो आपको क्या कहा जाता है कि आप किसी अच्छे जगह पर चेकअप करवा लीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। जी। ठीक है। कभी आपको किसी ने ये कहा कि नहीं, फिटनेस के लिए प्रिंसिपल्स हैं उन पर जाओ? ठीक है, क्योंकि उन प्रिंसिपल को हम भूल चुके हैं, वो हमारे माइंड में ही नहीं है। तो जो चीजें माइंड में नहीं होती वो जिंदगी में कैसे आएंगी? जी। पहले हमें उसकी एक सोच को डेवलप करना पड़ता है। मैं अपनी ही बात करूंगा, जब मैंने फिटनेस पर जाने का सोचा था, तो सबसे पहली मेरी लड़ाई तो अपने आप से थी जी। कि मैं वो जो पुरानी आदतें पड़ चुकी हैं उनको कायम रखूं या फिर मैं तब्दीली करूं। जी। तो अपने आप से जब जंग जीती, तो फिर आजू बाजू जो भी थे लोग, वो भी समझाने के लिए आ जाते थे, अरे आप कौन से पंगे ले रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी कभी होता है? ठीक है, हर कोई बीमार होता है, सारी दुनिया पागल है क्या डॉक्टरों के पास जाते हैं? जी। तो मैं उनको कहता था कि भाई डॉक्टरों के पास तो बीमार जाते हैं, मेरे को बीमार नहीं होना है, मेरे को तंदुरुस्त होना है। मैंने देख लिया, बीमार रह रह के डॉक्टरों के पास जा जाके देख लिया। मैं एक बीमारी लेकर गया था, आज मेरे पास 5 है। ठीक है, तो मेरे को तो इनसे निकलना है, इस चुंगल से निकलना है बीमारियों से, मेरे को तंदुरुस्त होना है। तो जो अब मैं जो फिटनेस के प्रिंसिपल्स मैं उनको देख रहा हूँ और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। जब फॉलो कर रहा हूँ तो भाई कुछ ना कुछ तो चैलेंज आते ही है ना। कुछ भी आप चेंज करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, जी। क्योंकि हमारे सोच में ये फिटनेस की साइंस है ही नहीं। तो इसलिए लड़ाई बहुत गहरी हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे एक दोस्त है, जब मैं तंदुरुस्त हो गया, अब कुछ देर बाद वो भी कहता है मेरे को भी तंदुरुस्त होना, अभी आपने क्या किया बताओ, मैं भी करूँगा। तो मैंने बता दिया उनको। अब घर जाकर के उसने अपनी मिसेज से कहा कि नहीं मैं ऐसा ऐसा खाना खाऊंगा, तो वहीं झगड़ा हो गया। बोलती मैं जो खाना बनाती हूँ वो गलत है क्या? तो उसने मेरे को बताया कि भी मेरे घर में तो आज झगड़ा हो गया इस बात पर। वो बोल रही है मैं जैसे जो खाना बना रही हूँ वो गलत बना रही हूँ क्या? तो मैंने कहा यही है सबसे पहली लड़ाई। आपकी शुरुआत घर से ही हो जानी है। अब घर से आपको मैसेज मिला कि नहीं भी ये नहीं करना, वो खाना मैं नहीं बनाऊंगी ऐसा। अब आप पर है कि आप फिटनेस पर ही रहते हो या जाते हो फिटनेस पर। जी। ठीक है, यही से लड़ाई शुरू हो। अब जैसे जैसे करके उसने अपनी मिसेज को बनाया, लेकर आया मेरे उस, मैंने समझाया, बोलती ठीक है चलो कर दूंगी। तो खाना चेंज हुआ। तो फिर होता क्या है कि जब भी बॉडी फिटनेस की तरफ जाती है तो जो वेस्टेज है, इतना कचरा हमने बॉडी में इकट्ठा कर रखा है, वो निकलता है बॉडी में से, हटता है। अब आपका घर का कमरा एक अनशंट सामान से पटा पड़ा है, जब उसको उसमें से वो सब बेकार का सामान आप बाहर निकालोगे तो कमरा खाली दिखाई देगा कि नहीं? जी। कुछ ऐसा ही शरीर के साथ भी होता है। शरीर कमजोर होने लगता है, दिखने लगता है, स्लिम होने लगता है।
इधर जब हीलिंग होती है, तो किसी भी घाव की जब हीलिंग होती है तो आपका प्रोसेस देखिए उसका। जब घाव होता है तो चोट लगती है, ब्लड निकलता है। जब हीलिंग होती है तो वहां जो स्किन आती है वो रेडिश होती है, रेडिश से फिर वो हीलिंग होते होते वो ब्लैक हो जाती है, और फिर ब्लैक होने के बाद जब जख्म पूरी तरह से हील हो जाता है तब जाके उसका कलर जो है वो नेचुरल होता है जी। तो ये एक प्रोसेस है। ऐसे ही जब बॉडी अंदर से भी हील होती है तो कलर पर इफेक्ट पड़ता है, इंसान का रंग थोड़ा डाउन होने लगता है, काला होने लगता है। तो तब अड़ोसी पड़ोसी जानने वाले सब परेशान करने लगते हैं, जी। अरे क्या कर रहे हो तुम किसी गलत रास्ते पर पड़ गए हो, देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है, हाँ? तुम तो बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा ही मुरझा गया है, काले हो गए हो तुम, हाँ? तुम्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई, इस तरह से डराते हैं। फिर अपने आप से लड़ाई होती है कि मैं सही ट्रैक पर हूं या नहीं। जी। हालांकि बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, पहले से एनर्जी कई गुना ज्यादा है, हर काम में आसानी से कर पा रहा हूँ, लेकिन बाहर से जो मैसेज मिलते हैं, आप अगर सोच पक्की ना हो तो आप वहां टिक नहीं पाओगे। जी। इसलिए उस सोच को पक्का करना जरूरी होता है। अब मेरे उस दोस्त ने पर, लेकिन वो बार बार जब भी कोई परेशान करता तो मेरे से बात कर लेता, मैं फिर समझाता था, तो वो टिका रहा टिका रहा, वो ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। 2-3 साल बीत गए, 2-3 साल में बॉडी बिल्कुल ओके हो जाती है। तो जब वो हो गया तो बड़ा स्मार्ट और सुंदर दिखने लगा, जो एजिंग साइन थे वो भी कम हो गए, यंग दिखने लगा। तो अब वही रिश्तेदार जो थे, जो उसको तंग करते थे, बार बार टोकते थे, वो कहते, अब तो आप बड़े स्मार्ट हो गए हो, बड़े सुंदर दिखने लगे हो, आप तो यंग हो गए हो। तो फिर वो उनसे कहता था कि भैया जब आप टोकते थे, अगर मैं आपके कहे पर छोड़ देता फिर तो मैं यंग हो जाता। जी। सबसे पहला काम यही होता है कि हम ये जो लड़ाई है, ये जो सोच में परिवर्तन है, ये बेहद जरूरी है। तो कोई भी इंसान अगर फिटनेस पर जाना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी सोच को पक्का करना पड़ता है फिटनेस वाली पर, कि हाँ मैं एक चेंज कर रहा हूँ और उस चेंज में जो कुछ आएगा सामने वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो सबसे पहले विचार ही है, जब विचार आ जाते हैं तो आप तंदुरुस्त होना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। जी। तो पहली बात यही है, जी। शुरुआत यहीं से होगी। जी। तो सर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपने जाना फिटनेस की शुरुआत कैसे करें, किस तरह से आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। मिलते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्कार।